लो बच्चों, let's see the question. A car of mass 2000 kg is lifted up a distance of 30 meter by a crane in 1 minute. A second crane does the same job in 2 minutes. कितने मिनट करता है? 2 मिनट करता है. Do the crane consume the same or different amounts of fuel? What is the power applied by each crane? Neglect power dissipation against friction. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is when a machine does work by applying force, then the work done by the machine, ये आपको पता है, ये हमारा होता है W इज इक्वल टू फोर्स, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये दैट मीन्स W इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों किसी डायरेक्शन में हो सेम, और अगर वो एंगल बना रहे हैं कितना? थीटा. जैसे आपका ये बॉडी है, ये हमने फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, और एंगल कितना बन रहा है? थीटा. ये हमारा हो जाता है W इज इक्वल टू और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. ये नाउ पावर क्या होती है? पावर इज रेट ऑफ वर्क डन. वर्क डन का जो रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे पावर कहते हैं. दैट मीन्स पावर इज व्हाट? W बाई T. यूनिट क्या होती है इसकी? वॉट. नाउ अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन सबसे पहले केस 1 है. केस 1 में कौन कौन काम कर रहा है? क्रेन 1 डूइंग वर्क. कर क्या रही है? देखिए, क्रेन 1 क्या? 200 kg की बॉडी को, ये रही 2000 kg. इसका मास कितना है? 2000 kg. इस पर नीचे क्या लग रहा होगा? mg. ये इसको किधर लेके जा रहा है? ऊपर फोर्स लगा रहा है. ये क्रेन कितने का लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है, mg ही फोर्स ऊपर लगाएगा. फोर्स इक्वल कितना? mg. f फोर्स से ऊपर लेके जा रहा है. कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इसका? इट इज 30 मीटर. तो इसको कहाँ लेके जा रहा है? 30 मीटर अप. वर्क डन आपको पता है कितना हो जाएगा? वर्क डन बाई क्रेन. तो वर्क डन विल बी W इज इक्वल टू, क्योंकि सेम डायरेक्शन, फोर्स भी कहाँ लग रहा है? ऊपर. डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है? ऊपर ही है. तो हमारा सीधा हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स फोर्स इंटू हाइट. ये हमारा हो जाएगा W1 मान लेते हैं इसको, क्रेन, जो क्रेन वर्क कर रही है. तो ये हमारा फोर्स कितना हो जाएगा? mg इंटू हाइट. तो m मास कितना था उसका? 2000. g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और h कितना? 30. तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 2 6 इंटू 3 0 1 2 3 और 2 5 10 टू द पावर 5 ऑफ जूल. ये वर्क डन है पहली क्रेन का. इसकी अगर पावर निकालें तो ये कितने टाइम में? इट टेक्स 2 मिनट्स टू डू सो. तो टाइम कितना लग रहा है इसके लिए बेटा? 2 मिनट्स. दैट मीन्स 2 मिनट्स का मतलब t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 120 सेकेंड्स. तो इसके अगर पावर निकालें तो पावर 1 पहली क्रेन की पावर, तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम. तो वर्क डन कितना हमारा? 6 इंटू 10 टू द पावर 5. तो पावर 1 विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 120. तो ये P1 हमारा आ जाएगा. ये ऊपर जाएगा माइनस एक जीरो इसका क्या यहाँ से हट जाएगा. दिस बिकम्स 1/2 इंटू 10 टू द पावर 4. दैट मीन्स पावर 1 ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 4, और P1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ऑफ वॉट. ये है पावर किसकी? फर्स्ट क्रेन की. नाउ कम टू द सेकेंड क्रेन. फॉर केस सेकेंड, क्रेन सेकेंड कर रही है वर्क, सेम काम कर रही है, वही को कितना? 30 मीटर ऊपर कितना फोर्स लगा के? F फोर्स लगा के. तो वर्क डन हमारा W ये सेम आएगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा? mgh, और mgh आपने क्या किया है? सॉल्व किया है. तो mgh हो गया आपका वर्क डन आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 5 ऑफ जूल्स. ये आ गया आपका वर्क डन. नाउ पावर, इट टेक्स कितना? ओनली 1 मिनट टू डू सो.
तो इस बार टाइम कितना कंज्यूम किया इसने, 1 मिनट यानी कितना सेकेंड, 60 सेकेंड्स। तो इस बार इसकी अगर पावर देखेंगे, पावर P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W2 अपॉन T, दैट मीन्स 6 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन ये 60। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो P2 बिकम्स, ये ऊपर जाएगा एक पावर कम कर देगा, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4। हम पावर 3 में कंज्यूम करवा रहे थे वहाँ, तो कंपेयर करने के इसको लिख देते हैं 10 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये आ गई हमारी पावर किसकी, सेकेंड क्रेन की, वॉट। नाउ अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू द क्रेन्स कंज्यूम्स द सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल सिंस द वर्क डन बाई बोथ क्रेन्स इज सेम। वर्क डन कैसा है, सेम, दैट इज कितना 6 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। सो फ्यूल कंज्यूम्ड बाई बोथ मस्ट बी सेम। दोनों सेम अमाउंट में फ्यूल क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। अगला और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द पावर अप्लाइड बाई ईच क्रेन। तो पावर आपको दिख रही है, पहली क्रेन की पावर कितनी थी हमारी, पावर ऑफ क्रेन 1, तो हमने P1 कितना निकाला अपना, ये निकाला 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 ऑफ वॉट। ये आ गई पहली क्रेन की पावर, और पावर ऑफ क्रेन सेकेंड, तो ये हमारा P2 कितना आ गया, ये हमारा आ रहा है 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 ऑफ वॉट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पावर किसकी डबल है, P2 इज डबल ऑफ P1, यानी दूसरी वाली क्रेन की पावर ज्यादा है, पहले से कितनी, डबल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।